नमस्कार दोस्तों, आज है 10 मार्च 2026 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 10 सबसे बड़ी और ताजा खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा जीके सवाल। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी. काजीरंगा नेशनल पार्क, सी. रणथंभौर नेशनल पार्क, डी. गिर नेशनल पार्क। सही जवाब आपको कमेंट में बताना है और जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसे मिलेगा खास शाउट आउट। साथ ही वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर भारत में तेज गर्मी का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी बढ़ने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत कई इलाकों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है। अनुमान है कि कई शहरों में तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार गर्मी सामान्य से पहले तेज हो सकती है। वहीं कुछ पूर्वी राज्यों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिससे वहां थोड़ी राहत मिल सकती है। बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को दोपहर में धूप से बचने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास योजनाओं पर दिया बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार में देश के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। सरकार लगातार नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है ताकि डॉक्टरों की कमी दूर हो सके। इसके अलावा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए गरीब और ग्रामीण लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारत का हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हंगामा। संसद के बजट सत्र के दौरान आज जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की मांग की। इस मुद्दे को लेकर संसद में काफी शोर शराबा हुआ और माहौल गर्म हो गया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इन मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए, जबकि सरकार का कहना है कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए वह तैयार है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर रचा इतिहास। भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया और आखिरी तक रोमांच बना रहा। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और सोशल मीडिया पर भी फैंस खिलाड़ियों को लगातार बधाई दे रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह पल बेहद खास बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सप्ताह की शुरुआत में भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशकों में चिंता का माहौल बन गया है। बाजार खुलते ही कई प्रमुख इंडेक्स नीचे गिर गए और कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और निवेशकों की सावधानी के कारण बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ सेक्टर अभी भी स्थिर बने हुए हैं और निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बीच भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत कई बड़े शहरों में गोल्ड रेट पहले के मुकाबले कम हुआ है।
इससे निवेशकों और खरीदारों के लिए सोना खरीदने का अच्छा मौका बन गया है। ज्वेलर्स का कहना है कि कीमतों में गिरावट के कारण बाजार में खरीदारी थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में कीमतों में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम समय सीमा पूरी होने के बाद अब 10 मार्च से आवेदन में सुधार करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। जिन छात्रों ने फॉर्म भरते समय किसी तरह की गलती कर दी थी, वे अब उसे सुधार सकते हैं। यह सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध होगी, इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने आवेदन की जांच कर लें। लाखों छात्र इस परीक्षा के जरिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी समृद्धि यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 10 मार्च से शुरू होने वाली इस यात्रा के दौरान वह राज्य के कई जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों से रिपोर्ट भी लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जनता से सीधे संवाद भी करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। सरकार का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना और उन्हें तेजी से पूरा करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम एशिया में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस मुद्दे को लेकर संसद में भी चर्चा की मांग उठी है। सरकार ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और कूटनीतिक समाधान का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहा है। इसे भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस डील से दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही भारत की रक्षा तकनीक की ताकत भी दुनिया के सामने और ज्यादा स्पष्ट होगी। इससे भारत के डिफेंस सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बारी है आज के जीके सवाल के जवाब की। अगर आपको सही जवाब पता है तो तुरंत कमेंट में लिखिए। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।